हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हो CHSL का हमने बहुत अच्छे से सीरीज़ किया। CHSL 2020 का मैंने सारा क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ करवाया था, जहां हमने वोकैब भी किया था, ग्रामर भी किया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ईडीएम्स और वन वर्ड भी किया था। द सेम सीरीज विल बी कंटिन्यूइंग विद CGL। सबको पता ही है कि CGL का आंसर की आ गया है, ठीक है। CGL का आंसर की आ गया है तो हम CHSL की तरह भी हम लोग CGL का भी मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ। और उस सीरीज में हमने क्या किया है कि जितने भी एरर्स आए हुए हैं एग्जाम में सबको इकट्ठा कर लिया है, जितने भी इंप्रूवमेंट आया है वो सबको इकट्ठा कर लिया और हम बारी बारी से अपने सेशंस में करेंगे। तो आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। हम स्पॉटिंग एरर्स जो भी हमारे इस साल के CGL 2020 प्री में स्पॉटिंग एरर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब जगह एक जगह मैंने इकट्ठा कर लिया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रीवियस पेपर बनाओगे, एज यू नो कि आपका सारा एग्जाम्स प्रीवियस पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड है, तो कोशिश करना है कि मैक्सिमम प्रीवियस पेपर का जितना भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलो, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना ही चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं पूरा जो स्पॉटिंग एरर्स करवाऊंगी, मैंने डिसाइड किया है कि एक ही सेशन में सारा स्पॉटिंग एरर्स खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो जितने भी स्पॉटिंग एरर्स है, आई थिंक आपके 21 सेट्स थे, 21 सेट से तो स्पॉटिंग एरर्स 2 आता है, हर सेट में 2-2 स्पॉटिंग एरर्स होगा। सारा कंप्लीट कर लेते हैं और इसका PDF पढ़ाने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ना ज़रूरी है ताकि आपको सारा PDFs मिले, ठीक है। और भी जितने भी बैचेस का इन्फॉर्मेशन है, पेड बैचेस, फ्री बैचेस, वो सारा आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलो, इस बार का किसी न किसी के सेट में ये सब होगा ही, स्टार्ट किया जाए। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experiences। हो सकता है आपके एग्जाम में हो सकता है कि आप इस पे गए होगे कि मैम एक्सपीरियंसेस का तो प्लूरल नहीं होता है, एक्सपीरियंसेस का प्लूरल नहीं होता है, तो कुछ यही आपने एरर टिक किया होगा, ठीक है। हमारा एरर इसी में है, ये सोच के किया होगा कि एक्सपीरियंस का प्लूरल तो एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, बट ये वाला पार्ट करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है क्योंकि बोथ की बात हो रही है ना, बोथ आर, ये बोथ किसके लिए? अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो। तो दो तरह के एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना, ट्रेन वाली बात हो रही है और बस की बात हो रही है, तो दो अलग अलग एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो एक्सपीरियंसेस सही है। गलती कहाँ पे है? इस वर्ड क्वाइट में। ये जो क्वाइट होता है ये क्वाइट एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्वाइट एडजेक्टिव है और ये क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, बट यहाँ शांत का सेंस नहीं जा रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाइट का मतलब है काफ़ी हद तक ना, ये वो दोनों एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला क्वाइट होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कैसे हो आप, तो आप बोलोगे आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल मतलब आई एम कम्प्लीटली वेल, मैं काफ़ी हद तक अच्छा हूँ, तो ये वाला क्वाइट नहीं आना चाहिए। ये वाला क्वाइट, ये क्वाइट का मतलब है कम्प्लीटली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, फुल्ली। ये क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। ये वाला क्वाइट मत लगाना, ये क्वाइट का मतलब शांत के सेंस में। एक्सपीरियंस नाउन है, अनप्लेजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो क्वाइट है एडवर्ब है। तो एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है ना, एक एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, तो क्वाइट होगा, यहाँ पे क्वाइट रहना चाहिए। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। अब एग्जाम में आप हो सकता है कि एग्जाम में जब गए हो गए ना वैसे तो ये आंसर नो एरर है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आया होगा, ये तो सही है, 2 + हैव + V3, यहाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं। एग्जाम में हो सकता है कुछ बच्चे क्या किए होंगे, यहाँ पे करने की कोशिश की हो एरर, वैसे ये आंसर नो एरर है। यहाँ पे करने की कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की होंगे ये सोचते हुए कि मैम टाउन नियर बाय नहीं होगा, क्या होना चाहिए, नियर बाय टाउन, नियर बाय टाउन, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा करने का मन हुआ होगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप नियर द टाउन कर सकते हो। हम नियर बाय को टाउन के पहले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टाउन के पहले लगाएंगे ना तो नियर बाय एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन का काम करने लगेगा, बट नियर बाय हमेशा एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। नियर बाय हमेशा एडवर्ब होता है, दोनों का मतलब पास होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही वॉज स्टैंडिंग नियर द हाउस, मतलब तो दोनों का सेम ही जाएगा। और ही वॉज स्टैंडिंग
एक मिनट रुको, अलग से लिखती हूँ यहाँ पे। बस याद रखो, सबसे पहले याद रखो कि नियर जो है प्रेपोजिशन का काम करता है, ठीक है। वैसे नियर प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, नियर एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है। नियर प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, नियर एडवर्ब का भी काम कर सकता है। और जो नियर बाय होता है ना, नियर बाय जब भी काम करता है एडवर्ब का, ठीक है। ही वॉज ये सेंटेंस लिखती हूँ, फ्रॉम द टाउन नियर बाय, ठीक है। नियर को मैं नाउन के पहले लगा सकती हूँ। ही वॉज स्टैंडिंग नियर द टाउन, नियर द हाउस, नियर द हाउस लगा सकती हूँ। और मैंने लिखा ही वॉज स्टैंडिंग नियर बाय द हाउस। ये गलत है, ये गलत है। आप बोलोगे कि मैम स्टैंडिंग है, ठीक है। स्टैंडिंग है तो हम नियर बाय, स्टैंडिंग तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो नियर बाय लगा सकते हैं ना। नियर बाय आपने बोला एडवर्ब है, बट ये हाउस के पहले लगा है, ये हाउस के पहले लगा है और हाउस की विशेषता बता रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं या प्रेपोजिशन भी से भी नाउन को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे नियर बाय ना प्रेपोजिशन का काम करता है ना एडजेक्टिव का, तो ये गलत है। बट नियर हो सकता है, नियर हो सकता है, तो ये करेक्ट है। इसको नियर बाय द टाउन नहीं करना, स्टैंडिंग फ्रॉम द टाउन नियर बाय सही है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ऐसा आपके दिमाग में जा सकता है, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ, तो ऐसे ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में आ सकती है कि मैम नियर बाय को आगे कर देते हैं टाउन से पहले। अगर नियर बाय को टाउन से आगे करोगे ना तो वहाँ नियर बाय बन जाएगा क्या, प्रेपोजिशन बन जाएगा। लेकिन नियर बाय प्रेपोजिशन का काम नहीं करता, एडवर्ब का काम करता है, ओके। नियर द टाउन हो सकता है, तो आंसर नो एरर है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। लैक ऑफ वाइटामिन्स की वजह से ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये लीड किसके लिए लगा है, ये जो वर्ब है ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के लिए लगा है ना। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, लैक है, लैक इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ लैक नाउन का काम कर रहा है और ये तो प्रेपोजिशन आ गया, बीच में प्रेपोजिशन आ गया है। और प्रेपोजिशन के बाद तो सारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, प्रेपोजिशन के बाद सारा ऑब्जेक्ट आएगा और हमारा वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो लैक के लिए लगा है, लैक नाउन है, तो यहाँ लीड्स होगा, लीड्स। और लीड्स अगेंस्ट भी नहीं होता है, लीड्स टू मतलब रिजल्ट इन। लैक ऑफ विटामिन्स की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो याद रखना है, लीड्स अगर वर्ब का काम कर रहा है तो अपने साथ टू लगेगा। रिजल्ट्स के साथ इन भी लगाते हैं हम कई बार रिजल्ट्स के साथ फ्रॉम भी लगा देते हैं, रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स फ्रॉम, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे लीड्स टू हो जाएगा, लीड टू नहीं होगा। द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ये तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दैन लगा है और दैन के साथ ग्रैंडेस्ट नहीं होगा, ग्रैंडर होगा, ग्रैंड। कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा है, ER। जल्दी करते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मेन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज। चलो ठीक है, मेन प्लूरल है, इसके लिए हैव लगा है, सब ठीक ठाक है। ये देयर भी किसके लिए लगा है, मेन के लिए, सब ठीक है। इट सिंगुलर होता है, ये तो ईजी है। कई सारे बच्चे हमारे 50 में 50 लेके आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेट्स टू माई यूट्यूब स्टूडेंट्स। बहुत सारे यूट्यूब बच्चों का कमेंट भी आया कि मैम मेरा 50 में 50 आया है, वेरी गुड। तो अब मुझे लग रहा है ना कि यूट्यूब पे हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोगों ने 20 सेट्स का मॉक टेस्ट भी किया था, तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा किया है। तो कई सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स का भी आया था कि मैम हमारा 50 में 50 आया, कुछ का 47 भी आया है, 43 भी आया है, तो वेरी गुड है। और कुछ का 35 भी आया है, कुछ का 32 भी आया है, बट पढ़ाया तो सबको सेम ही था ना। तो सारा क्रेडिट मुझे तो जाएगा नहीं, मेरा क्रेडिट तो सिर्फ 20-30% रहेगा। आपने अच्छे से मेहनत की, चीज़ों को याद रखा, चीज़ों को प्रैक्टिस की है, तब जाके आया है, ओके। क्योंकि पढ़ाया तो सबको सेम था, सबके अलग अलग नंबर आए, वो अलग अलग नंबर आपके मेहनत के ऊपर था कि आपने कितनी मेहनत की। तो इट सिंगुलर होता है, उसके साथ हैज़ होगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक
मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं वहीं पे थोड़ा सा स्लो होंगी ना जहाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। बट यहाँ कोई खास नहीं है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द, यहाँ अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पोजेशन, कोई बिलोंगिंगनेस, कोई ओनरशिप नहीं बताया जा रहा। प्रिंसिपल ने किसको रिक्वेस्ट किया? टीचर को। टीचर ऑब्जेक्ट है, टीचर कर दो। या आपको मन है तो अपोस्ट्रोफी हटा के टीचर्स भी कर सकते हो, टीचर्स भी कर सकते हो। लेकिन सिंस यहाँ सिंगुलर है ना, तो आप सिंगुलर ही रखो, अपोस्ट्रोफी हटा दो। वुड यू लाइक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफी, क्या आप कॉफी के साथ साथ कुछ फ्राइज लेना पसंद करोगे? वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 होता है, पता है हमारे स्टूडेंट्स को। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। ठीक है, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है। पुटेड कोई वर्ड नहीं होता, पुट का पास्ट भी पुट होता है। सिंस क्लोज जा रहा है तो पुटेड कोई वर्ड नहीं है, पुट का पास्ट भी पुट ही होता है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। हमारे जो रिक्रूटर्स है, ठीक है, वो प्लीज थे। किस बात से प्लीज थे? जॉन्स के नॉलेज और पर्सनैलिटी से। तो प्लीज टू कहाँ से होगा? प्लीज्ड विथ, किसी चीज से वो खुश थे, ठीक है, किसी चीज से बहुत सेटिस्फाइड थे, खुश थे, प्लीज्ड विथ। नेक्स्ट, द सी हैज बिकम, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द सी हैज बिकम एंड चीप। देखो ये वॉवल साउंड नहीं है ना, ये कॉन्सोनेंट है। ये इजी क्वेश्चन है, अब जिसके भी सेट में आया होगा उन्हीं का 50 में 50 होगा। हैज बिकम अ चीप डंपिंग ग्राउंड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल is led to a sudden rise of population in our area। ये न्यू बिजनेस स्कूल के खुलने के वजह से इसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे एरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल ने कुछ काम किया। क्या काम किया इसने? पॉपुलेशन बढ़ा दिया इस एरिया का। इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। इस सेंटेंस को इज एम आर के बाद, देखो लीड, लेड, लेड, इज एम आर के बाद पैसिव थर्ड फॉर्म आ गया ना, तो सेंटेंस पैसिव चला गया। बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस को दो तरह से सुधार सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, लेड पास्ट में रखो या हैज लेड। याद रखना है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस पैसिव नहीं होता है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म में एक्टिव होता है। हैज के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाया तब पैसिव होगा। कुछ के दिमाग में जा रहा होगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि सेंटेंस को पैसिव नहीं रखना है और अभी आपने थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव कर दिया। नहीं, हैज के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव नहीं होता, बीन लगा के करोगे तब पैसिव है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस लेड टू या हैज लेड टू। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। वो इस अपार्टमेंट में पिछले 10 सालों तक रह चुके हैं। 10 सालों से अब तक, मतलब तब से लेकर अब तक इन्हें 10 साल हो गया। और 10 years इज अ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए आप सिंस नहीं लगाते, फॉर लगाते हो। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस 2016, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी। ही वन सेवरल एक्कोलेड्स, एक्कोलेड्स मतलब तारीफ, फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पोजिशंस। आंसर बताओ। ही विन, अरे शायद मैंने बोलते समय भी करेक्ट ही बता दिया। ही विन या ही वन, क्या होगा? सबसे पहले तो ध्यान रखना है ना, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ तो विन नहीं लगेगा ना, ही के साथ विंस लगना चाहिए। विंस। लेकिन हम विंस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हर दिन उसे इतना म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के लिए तारीफ नहीं मिलती है। मतलब आप बोल सकते हो कि उसको इतनी तारीफ मिल चुकी है अपने काम के लिए, तो आप इसको लगा दो ही हैज वन। ऐसे वन भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वन पास्ट टेंस में भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विन मत लगाना क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. जब वो लोग वॉक पे गए तो माया अपना स्कार्फ नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत विंडी था, बहुत तेज हवा चल रही थी। आपको याद होगा हम लोगों ने टू मच या मच टू पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कि टू मच के बाद हमेशा एक नाउन आता है। पढ़ा है आपने टू मच के बाद, और मच टू के बारे में पढ़ा है, मच टू के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है।
एक एडजेक्टिव है। और जनरली मच टू का हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स नेगेटिव सेंस में थोड़ा कर लेते हैं। मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी, विंडी, विंडी एडजेक्टिव है, बट टू मच के बाद तो नाउन आता है, तो आप क्या करोगे, ऐसा कर दोगे मच टू विंडी, इट वॉज वेरी मच टू विंडी, या इट वॉज वेरी विंडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज वेरी विंडी मतलब बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही थी, एरर यहीं पे, ठीक है, मच टू विंडी कर दो, ओके, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, टू मच के बाद तो नाउन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एडजेक्टिव आया है तो मच टू लगा दो। we don't really want a large house. We are looking forward for some comfort and some convenience on a moderate price. हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हम we are looking, हम देख रहे हैं, यहाँ पे टू मत लगाना, कुछ के दिमाग में आएगा कि लुकिंग के साथ टू आता, अरे लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आता, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, वी आर लुकिंग फॉर मतलब हम यहाँ पे लुकिंग फॉर मतलब हम ढूंढ रहे हैं, आशा नहीं कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कुछ कंफर्ट और सम कन्वीनियंस मिल जाए, ऑन अ मॉडरेट प्राइस नहीं होता, एट बोलते हो ना, एट अ फिक्स प्राइस, एट अ मॉडरेट प्राइस, ठीक ठाक कीमत पे घर मिल जाए। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, इसको तो पढ़ के ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, और बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि आपका नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है तो और भी काम आसान है, कुछ के सेट्स में तो नो एरर भी आए थे, जब नो एरर नहीं है तो आसान है। ललिता सिस्टर्स हाउस गई है, किसी के भी सिस्टर के हाउस के घर में नहीं गई है ना, वो अपने सिस्टर के हाउस के घर में गई है, तो टू हर सिस्टर्स हाउस, टू हर सिस्टर्स हाउस, टू। Four of earliest civilizations of the world were located on the banks of or near large rivers. देखो यहाँ पे वर सही है, ये वर किसके लिए, ये वर किसके लिए, सिविलाइजेशंस के लिए, और चार सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो सही है, ठीक है, सिविलाइजेशंस वर सही है, वर लोकेटेड ऑन द बैंक, नदी किनारे, ऑन द बैंक्स नहीं होता, इन द बैंक्स, या तो ऑन द बैंक रिवर के किनारे और नियर, ये सब सही है। एरर किसमें, एरर देखना, फोर ऑफ लार्जेस्ट, चार खास सिविलाइजेशन की बात हो रही है, सभ्यताएं तो हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिविलाइजेशंस में से चार खास की बात हो रही है, इसलिए द लगाना, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के पहले आप द लगाते हो, ठीक है, सुपरलेटिव के पहले आप फोर ऑफ द लार्जेस्ट अर्लीस्ट लगाओगे, खास की बात हो रही है। अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसको हमने यूट्यूब पे करीब 20 करोड़ बार कर लिया है। नो सूनर डिड प्रिया गेट, नो सूनर के साथ क्या आता है, इन्वर्जन आता, आ भी रहा है सब्जेक्ट के पहले वर्ब, डिड के साथ V1 भी लगा है, सही है, नो सूनर के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दैन आता है, दैन। मॉडर्न साइंस, ठीक है, ये सब में ना मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, ये मत सोचना मैम क्यों स्पीड में जा रही है, क्योंकि मेरे को पूरे एक दिन में सारा एरर्स करवा देना है, तो थोड़ा सा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आराम से पूरे दिन ऑनलाइन बैठ के ना पढ़ रहे हो चीज़ों को, एक बार वन गो में, एक बार में आप देख लोगे वीडियो तो आपका सारा 42 एरर्स जो प्री में आया है वो कवर हो जाए। तो मॉडर्न साइंस सिंगुलर है, हैज लगेगा। रणवीर कुड नॉट वेंट, अब देखो मॉडल वर्ब, ये जो यूज टू और वो सबसे एरर नहीं आया है, इन्होंने मॉडल वर्ब का बेसिक पूछा है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1, डिड नॉट गो। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन November, half the members submitted their resignations on protest. लास्ट मीटिंग, अब कुछ के दिमाग में आएगा ना मैम हाफ ऑफ द मेंबर्स करते हैं, हाफ द मेंबर्स भी सही, ठीक है, हाफ द मेंबर्स भी सही है, हाफ लोगों ने, ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मतलब नॉर्मल सेंस में बोल रहे हैं, आधा से अधिक लोगों ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, ऑन प्रोटेस्ट नहीं होगा, इन प्रोटेस्ट के विरोध में, इन प्रोटेस्ट ऑफ, जैसे आप बोलते हो ना इन प्रोटेस्ट ऑफ के विरोध में, ऑन प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रेपोजिशन का एरर्स बहुत सारा मिल रहा है। माई ब्रदर हु, ये हु किसके लिए लिया गया है, ब्रदर के लिए, और ब्रदर सिंगुलर है, हु लिव्स इन पुणे। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, चाइल्डहुड कोई ड्यूरेशन नहीं है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एंशियंट टाइम्स, ओके, सिंस स्टूडेंट डेज, ये सब आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर स्टेज है, पॉइंट है, तो इसके लिए आप फ्रॉम मत लगाना, सिंस लगाना, सिंस। और दूसरी, यस, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो एरर हमारा किसमें है, हाँ, फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं होगा, सिंस चाइल्डहुड।
द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टूवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। फियरलेस क्या है? एडजेक्टिव है। अगर ऐसा रहता ना द आर्मी वॉज फियरलेस, तो मैं आर्मी की विशेषता बता रही होती और मैं एडजेक्टिव डालती, बट यहाँ मुझे विशेषता बतानी है आर्मी की नहीं। आर्मी ने मार्च किया, आगे बढ़ा, तो मार्च्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, फियरलेसली। Several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। बहुत सारे फिल्म स्टार्स आए हैं टेलीविजन पे, ओके किस लिए आए हैं? किसी खास उद्देश्य से आए हैं ना, अवेयरनेस फैलाने आए हैं कि हाथ साफ रखना ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के बदले। जैसे आज मैं क्लास नहीं ले पाई, तो मेरे बिहाफ पे, मेरे बदले कोई और आकर लेगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद आ रहे हैं, तो ऑन बिहाफ गलत कंजंक्शन है, गलत यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आप फॉर लगा दो सिंपली। मैनी प्रोमिनेंट फिगर्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन फॉर अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, कुछ भी लगा दो, फॉर की जगह भी और भी बहुत वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर अवेयरनेस। नेक्स्ट वाला, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस। यहाँ पे कुछ के दिमाग में जा सकता है, कुछ के दिमाग में क्या जा सकता है? मैम मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर, आप उसके उनके ऑफिस में जो नया न्यू कमर आया है उससे पूछा कि क्या आपको कोई एतराज़ है, थोड़ा लेट तक काम कर दोगे आप? तो बहुत बच्चे ना इसको इन भी लगाएंगे, बट टू भी गलत नहीं है। ही इज़ अ न्यू कमर टू दिस पर्टिकुलर ऑफिस, तो न्यू कमर टू भी हो सकता है, ठीक है, बिगिनर टू हो सकता है। इसमें टू में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किस में है? गड़बड़ी है मिस्टर राव ने उसको पास्ट में पूछा, आस्ट, और उस दिन पूछा, दैट डे, तो इसका मतलब, और ये भी दिमाग लगा सकते हो कि मैम इफ ही विल माइंडेड नहीं होगा, क्योंकि विल तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है? V1 होता है, तो आप ये लगाओगे इफ ही विल माइंड, बट ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो इफ ही वुड माइंड होगा, माइंड, इफ ही वुड माइंड। वुड जरूरी है लगाना, क्योंकि कुछ के दिमाग में आ सकता है ना कि मैम ऐसा भी तो लगा सकते हैं, ये सब हटा दीजिए। इफ ही माइंडेड वर्ड नहीं होगा यहाँ। माइंड का मतलब है एतराज़ करना, और किसी को भी आप रिक्वेस्ट में बोलते हो ना, आपको कोई एतराज़ होगा अगर आप मेरा काम कर दोगे, तो वहाँ पे हम वुड माइंड लगाते हैं, तो वुड माइंड लगाना, माइंडेड मत लगाना। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर, अगेन यहाँ पे आ गया। क्लियर क्या है? क्लियर एडजेक्टिव है, ठीक है, और टू मच के बाद तो नाउन आता है, और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये यहाँ पे मैं मच टू लगा सकती हूँ, लेकिन हम मच टू का यूज़ तब करते हैं ना जब हम नेगेटिव सेंस में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मच टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसको खरीद नहीं सकती, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव सेंस में नहीं जा रहा ना, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं द कॉन्सेप्ट बिकेम, ये सब हटा दो, पॉजिटिव रखना, वेरी क्लियर कर सकते हैं। मच टू करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव सेंस में नहीं जा रहा है। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। यस, ये तो मिसलीडिंग है, ये इमेजिन करना कि कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। हाँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन ना कंप्यूटर्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में नहीं हो रहा है, कंप्यूटर्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ह्यूमन बींग्स के थिंक करने की क्षमता और कंप्यूटर्स के थिंक करने की क्षमता में। ओके, जैसे मैंने लिखा, ऐसा लिख दिया, उसको बहुत दिल से मत लगा लेना, कंप्यूटर्स आर बेटर, ह्यूमन बींग्स आर बेटर देन कंप्यूटर्स, तो यहाँ तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर्स की, बट यहाँ ह्यूमन बींग्स की थिंक करने की क्षमता का कंपैरिजन हो रहा है कंप्यूटर्स की थिंक करने की क्षमता, तो दैट ह्यूमन बींग्स कैन थिंक, तो ये एक पूरा क्या है? ये एक पूरा फ्रेज, मतलब क्लॉज है, और क्लॉज को हम जोड़ेंगे क्लॉज से, ठीक है, क्लॉज को जोड़ना है क्लॉज से। और लाइक कभी भी तो हमें क्या चाहिए? हमें कंजंक्शन चाहिए। आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, आपको याद होगा लाइक मैंने बताया था, लाइक प्रेपोजिशन का काम करता है, और
कंजंक्शन का काम करता है, और यहाँ हमें कंजंक्शन चाहिए क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है ना फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना। तो यहाँ पे लाइक हटा दोगे, यहाँ पे पूरा मैं सुधार के बता रही हूँ, यहाँ पे लाइक हटा दो क्योंकि हमें कंजंक्शन चाहिए, हमें फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना है, सॉरी क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना है। ह्यूमन बींग्स क्लॉज, ये क्लॉज है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना है। तो इसको पूरा तरह से कैसे सुधारोगे? इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट ह्यूमन बींग्स कैन थिंक सेम एज लगा देना, एज कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग्स डू। ह्यूमन बींग्स प्लूरल है, डू लगा देना। अब क्लॉज हो गया, देखो एज कंजंक्शन है, ह्यूमन बींग सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या आ गया? क्लॉज आ गया। तो एरर इसी में, ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग डू। ओके, या कैन है ना, कैन है तो आप ऐसा करोगे कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग्स डू मत करो, कैन कर दो, कैन, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एबिलिटी की बात हो रही है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना कंप्यूटर्स थिंक द सेम वे एज ह्यूमन बींग्स डू लगाती, बट यहाँ उनकी क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। तो द सेम एज ह्यूमन बींग्स कैन लगाना, कैन। द बैलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। बैलून उड़ गया जैसे ही उसने उसके धागे को काटा, कट पास्ट टेंस रखो, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, अब कुछ को लगेगा ना कि बिजनेसेस कोई वर्ड नहीं होता है ओके, बहुत तरह के व्यापार होते हैं ना, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं ना, वैसे हिंदी और इंग्लिश को लिंक नहीं करना चाहिए, बट बिजनेसेस वर्ड होता है, बहुत सारे व्यापारों में लॉस हुआ है, बिजनेसेस वर्ड सही है ओके, स्मॉल बिजनेसेस। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपके दिमाग में क्या गया होगा ना, आपने इसको बिजनेस किया होगा और इसको हैज किया होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका आंसर क्या होगा? उस केस में आपका आंसर ये गया होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि बिजनेसेस तो प्लूरल है, चलो इसको हैव कर देते हैं, उनका आंसर आपने अगर यहाँ सुधारा है तो आपका आंसर थर्ड है, अगर यहाँ सुधारा है तो आपका आंसर फर्स्ट है, बट दो तरह के आंसर्स तो होंगे नहीं। तो बिजनेसेस वर्ड होता है यहाँ ना, किसी एक बिजनेस की बात नहीं हो रही है, जितने भी छोटे व्यापार है तो यहाँ पे हैव करो, हैव बिजनेसेस वर्ड होता है, तरह तरह के जो छोटे व्यापार है, विभिन्न व्यापार, छोटे व्यापार। द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट तो नहीं होगा, दैन लगा। और ये आपने पढ़ा भी है, मच के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता, बट मच के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगा सकते हैं, मच बेटर कर सकते हैं, मच बेस्ट नहीं होगा, बेटर होगा क्योंकि आगे जाके दैन लगा है। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। टाउन में एंटर करने के बाद स्ट्रेट जाना, उसके बाद एक शार्प टर्न लेना, तो क्या होगा? अ शार्पेस्ट नहीं होगा, अ शार्प टर्न। फिर आपके दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, द लगा देते, द शार्पेस्ट टर्न। द शार्पेस्ट टर्न हम नहीं लगा सकते ना, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारे टर्न्स की बात कर रहे हैं, टर्न का मतलब है मोड़, बहुत सारे मोड़ की बात कर रहे हैं और उसमें से एक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट ऐसा कोई सेंस नहीं जा रहा, उन्हें सीधा बोला जा रहा जाना आगे जाके और एक शार्प टर्न लेना फिर आ जाएगा, तो अ शार्प टर्न लगाना। वैसे ये भी करोगे तो आंसर तो खैर उसी पार्ट में है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड, स्टूडेंट्स को सूचित किया गया है किसी और के द्वारा, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए तो नोटिफाइड होगा ओके। ये V1 है, हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में। रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड, इसमें क्या है? टू के साथ V1 आता है, सेल। ये जो सेट्स है ना, जैसे काफी सारे बच्चे बोलते हैं मैम MTS का भी करवा दीजिए, MTS में, CHSL में, CGL में मुझे कोई अब कोई खास फर्क नहीं लग रहा है। समटाइम्स MTS का पेपर मैं देख रही हूँ CGL से भी टफ रह रहा है, तो हमारे जो MTS वाले बच्चे हैं ना उनकी भी प्रैक्टिस यहीं से हो रही है, ठीक है। ये मत सोचना सब तो SSC ही है और इंग्लिश है, यहाँ से आप लोग भी तैयारी करोगे। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट
बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। मिथिला जनरेशन को एक जनरेशन से, ये एक जनरेशन है, दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है तो 2 लगाओगे। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वाला किसी खास जनरेशन की बात हो रही है ना, तो टू द नेक्स्ट। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर आप टाइम, ये तो हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ टेंस का है, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे होते ना आप तो वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। सेंटेंस पास्ट में है तो वी वुड लगा, वुड। सारे बच्चे प्रैक्टिस यहीं से करेंगे। द वुड कटर फेल्ड, इसको गलत मत करना, यहाँ फेल्ड का मतलब है कट करने के सेंस में, तो सही है, सही है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। फॉल, ये गिरने के सेंस में, फॉल, फेल, फॉलन। और एक फेल का मतलब होता है पेड़ों को काट कर गिराना, उसमें ईडी लगता है। ये मत सोचना ना कि फेल तो अपने आप में पास्ट टेंस है, ईडी क्यों लगा रहे हैं, वो तो गिरने के सेंस में है, ये तो पेड़ों को काटना है। और मैंने आपको यूट्यूब पे सम और एनी के बीच का डिफरेंस बताया, 1-1.5 साल हो गए, सम और एनी डिटर्मिनर के बीच में मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो पूरा बनाया, वहाँ पे देखना। मैंने बताया हार्डली नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज होता है। हार्डली एनी एफर्ट, मेनी एफर्ट नहीं होगा, एनी, ठीक है, मेनी की जगह एनी लगाना। द सुपरवाइजर वॉन्टेड टू नो, अब देखो यहाँ पे टू के साथ V1 आएगा, नो। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स, क्या आप मुझे आके हेल्प नहीं करोगे इस बॉक्स को लिफ्ट करने में या कहीं रखने में, तो अलॉन्ग दिस बॉक्स नहीं होता, विद दिस बॉक्स, विथ विल यू हेल्प मी विद दिस वर्क, क्या आप मुझे इस वर्क के लिए हेल्प करोगे, इस वर्क को करने में, तो विथ लगा सकते हो, अलॉन्ग नहीं है। अलॉन्ग का मतलब तो के साथ। अलॉन्ग का 2 मतलब होता है, एक तो अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ, और एक अलॉन्ग का मतलब होता है सीधे, तो यहाँ अलॉन्ग प्रेपोजिशन गलत है। वॉन्ट यू कम टू हेल्प मी विद दिस वर्क, ठीक है, विद दिस हैवी वर्क। द वेदर इज मच मोर वार्मर, ये भी कंपेरेटिव है, ये भी कंपेरेटिव है, और 2 कंपेरेटिव एक साथ नहीं आता है, अब 2 बच गया। द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर अकोमोडेशन, मैंने आपको कई बार बताया, कंप्लेंट, अगर आप किसी व्यक्ति को कंप्लेंट कर रहे हैं ना, कंप्लेंट टू अ पर्सन, प्रिंसिपल को कंपेयर कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो यू आर कंप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल। बट किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो अबाउट या ऑफ दोनों होता है, यू कंप्लेन अबाउट अ थिंग या कंप्लेन ऑफ अ थिंग, तो किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, पुअर अकोमोडेशन, ये तो मैंने करवाया है फिक्स प्रेपोजिशन। द विजिटर्स कंप्लेन अबाउट द पुअर अकोमोडेशन। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज, ये तो बहुत ईजी, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, तो देखो फटाफट हमारा बिना टाइम वेस्ट हुए कितना टाइम हुआ, आई थिंक 33 मिनट्स में हमारा सारा एरर हो गया। ओके, हमने 33 मिनट्स में 1-1 मिनट ले लिया, एक के लिए सारा हो गया। चलो अब एंड करती हूँ और बता देती हूँ अपने सारे अनअकैडमी के बैचेस के बारे में। इस बार अनअकैडमी मंथ में मेरे बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, तो प्री वाले जो फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे शुरू से इंग्लिश करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी इंग्लिश कहीं पे नहीं पढ़ी है, जिसको एकदम बेसिक से चाहिए, बेसिक मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेवल से, मैम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उस लेवल से चाहिए, तो उसका भी बैच शुरू हो रहा है। ये बैच तो मेंस का है, ठीक है, ये तो कोर्स मेंस का, और मेंस का बैच आपका स्टार्ट हुए 2 दिन हो गया है, 1 सितंबर से हुआ है, आज 3री क्लास है, तो मेंस के बैच आप देख ही रहे हो। प्री वाले बच्चे, जो बेसिक वाले बच्चे हैं, वो मेंस के बैच में नहीं आएंगे, क्योंकि मेंस का बैच एक अलग तरीके से जा रहा है, वहाँ मैं सेंटेंस के थ्रू आपको सारा नोट्स रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, कि आपको आपका टाइम बच जाए, आपको बार बार नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। आपने देखा होगा जो मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया है, जो बच्चे हैं, वीडियो जाएगा तो वो बच्चे एग्री करेंगे, जो मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया है, तो मैंने क्या किया है ना, मेंस में लेवल नहीं बढ़ाया है, बस थोड़ा क्वेश्चंस को ट्रिकी कर दिया है, ठीक है, लेवल तो वही है, क्वेश्चंस इजी है बट ट्रिकी है, जिस वजह से यू विल फॉल इन द ट्रैप, ओके, यू विल फॉल इनटू द ट्रैप एंड गलत कर दोगे, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन रखा। और मेरी कोशिश ये है ना कि आपका टाइम बचे, आपके पास बार बार नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है ना, मैंने क्वेश्चंस को ऐसा बनाया है कि क्वेश्चन में ही आपका सारा जो नोट्स है वो रिवाइज हो जाएगा, तो ये मेंस की स्ट्रैटेजी। और प्री में तो बहुत बेसिक से पढ़ना है, तो मेंस का बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 3 बैचेस आ रहे हैं, एक बैच 7 सितंबर को भी आ रहा है, ओके, 1 मोर बैच कमिंग, 7 सितंबर को भी एक बैच आ रहा है, इसकी टाइमिंग होगी 12 से 1,
और ये बैच और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्री वाले बच्चे हो, चाहे CDS हो, NDA हो, कोई भी बच्चे, जिस एग्जाम्स में भी पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल्स आता है, तो ये बैच को अटेंड करना है, ठीक है। इसमें एकदम कंसंट्रेशन हमारा रहेगा पैसेज पे, क्योंकि बहुत ग्रामर पढ़ दिया, बहुत क्लोज टेस्ट पढ़ लिया, इट्स टाइम कि अब हमें वर्क करना है पैसेज पे, क्लोज टेस्ट में। तो ये बैच हफ्ते में 2 दिन चलेगा, इसी में डाउट सेशन भी रखूंगी और इसी में मॉक्स भी होगा। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, प्रैक्टिस वाली। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच चाहते हैं, जनरली मैं क्या करती हूँ ना कि अपना फाउंडेशन बैच में ग्रामर अलग रखती हूँ, वोकैब अलग रखती हूँ, बट इस बैच को मैंने इसमें ग्रामर और वोकैब कंबाइन कर दिया है, ठीक है। ग्रामर और वोकैब, और हम हर दिन ग्रामर भी पढ़ेंगे, वोकैब भी पढ़ेंगे। इसमें समुद्र मंथन का बैच जो है फिर से रिपीट होगा, ओके। समुद्र मंथन बैच फिर से, इसमें ग्रामर वोकैब एक साथ चलेगा। ये बैच एकदम 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर एडमिशन लेने का मन बना रहे हो तो फर्स्ट 3 डेज तो एकदम प्रेजेंट रहना ही है, क्योंकि आने वाला सारा लेसन्स फर्स्ट 3 डेज पे ही बेस्ड है। फर्स्ट 3 डेज चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन प्रोनाउन नीडेड। ये बैच की टाइमिंग है 3:30 से 5, और दोनों बैचेस, मेंस और फाउंडेशन बैच, दोनों हफ्ते में मंडे से फ्राइडे चलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तो 3 डेज। तो ये सारे बैचेस है, और आपको मेरे सारे बैचेस में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, मतलब सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन तो नहीं लेना है, मेरे ये तीनों बैचेस आपको मिल जाएगा। बस आपको अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड कर लेना है और एडमिशन लेते समय ये कोड यूज़ करना, रानी 10। उसके बाद मेरे सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। 2 साल से मैंने जितना पढ़ाया है वो भी, अभी जो पढ़ा रही हूँ वो भी, और आने वाले समय में जो पढ़ाऊँगी वो भी। आपको रानी 10 कोड यूज़ करना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ओके। और सारे बैचेस को आप पढ़ो, सारे। जैसे आज मैं मेंस में कंजंक्शन करवाऊंगी, अब मैंने क्या किया है ना, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। कंजंक्शन ऐसा पढ़ाना है कि सिर्फ एरर डिटेक्शन में ही काम ना आए, फिल अप द ब्लैंक्स में भी समटाइम्स आपको कंजंक्शन सही वाला भरना होता है। जैसे कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कौन सा सिमिलर कंजंक्शंस होते हैं, वैसा टाइप से भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे आपको नंबर दिया गया है, वो सब नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये सब अनअकैडमी के टॉप बैचेस है आपके, ओके। सारे टॉप टीचर्स हैं। फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर SSC प्रिपरेशन, बेस्ट एडुकेटर्स हैं यहाँ पे आपके, सफलता बैच, सारे बैचेस है। ये इंग्लिश का मीन्स का बैच है, सारे बैचेस है अलग अलग। और अनअकैडमी का बहुत अच्छा है, आस्क का डाउट वाला ऑप्शन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आप स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपना डाउट भेज के आप सोल्यूशन ले सकते हैं। और ये सब आपके ऑफर्स है। जो बिगनर्स है, जो प्री बैच वाले हैं बिगनर्स, उनको तो मैं बोलूँगी 2 साल ले लो। 2 साल लोगे ना तो आपको 1 साल फ्री मिल जाएगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 3 साल फ्री। और अभी तो आप CET में आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर संडे को अनअकैडमी का SSC कॉम्बैक्ट एग्जाम होता है, जिसमें बहुत सारे प्राइजेज है, फर्स्ट रैंक कर देखो यहाँ पे सब मेंशन, ओके। तो चलो ऑल सेट। अभी आपके वीडियोस रिकॉर्डेड ही जाएंगे। आज तो मैंने पूरा स्पॉटिंग एरर्स करवाया, कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके पास वोकैब जाए। तो जितना भी CGL में इस बार स्पॉटिंग एरर्स आया था वो तो करवा दिया, एक दिन में पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दूंगी, बारी बारी से विल डू ऑल। और आपसे बस एनकरेजमेंट चाहती हूँ। एग्जाम आपने दिया, आपने देखा कि आपने जो पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।